स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोर्सेज एंड करियर ऑप्शन। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। आज जिस करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। तो अगर आप इंडिया में घूमे हो, बाहर घूमे हो और वहाँ की ब्यूटी अप्रिशिएट नहीं करी, यानी कि अगर आपने ताजमहल देखा है या गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट देखा, उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट नहीं करी, तो क्या आर्किटेक्चर की नॉलेज है आपको यार? क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि यार इतनी ब्यूटीफुल चीज बनाता कौन है, ये जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं इसको क्रिएट कौन करता है, तो मैं बता दूं वो क्रिएट करते हैं आर्किटेक्ट्स। एंड जो कोर्स वो परस्यू करते हैं वो होता है बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। तो बहुत बड़ा कोर्स होता है, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। किस किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मैं आपको बता दूं। आर्किटेक्चरल स्टडी में आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग, कि कैसे आप किसी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो, कैसे उसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लूप्रिंट। देन इन एडिशन टू दिस आप कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम एनी लैंड और बिल्डिंग का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस कोर्स में मिलती है। एंड आपको और भी आपकी बहुत सारी स्किल्स जो है ब्रशन अप होती है, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स होती है वो ब्रशन अप होती है। डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या डिजाइन इंक्लूड होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कौन से करंट सिचुएशन के हिसाब से कौन सी करंट डिजाइन अच्छी लगेगी, कौन सी आपको अगर कोई जगह दे दे तो उस जगह में आप कैसे एक बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो, उस बिल्डिंग की डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। इसी से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इस कोर्स में, यानी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में। ना अगर हम इस कोर्स की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे जाए तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। आपको प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, आपकी काफ़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको मिलती है एंड रिसर्च ट्रेनिंग भी आपको मिलती है। यानी ये सारी जो टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर के आपको वो कवर करने होते हैं। एंड अगर हम बेसिक की हाईलाइट्स की बात करें, यानी अगर हम बात करें BARC की, तो इसमें अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो होता है 5 साल का। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार लॉ की डिग्री भी हम इसमें ले सकते हैं, तो मैं बता दूं यार इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि डिज़ाइन एक ईजी सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि आप एक परफेक्ट आर्किटेक्ट बन सको। तो ये 5 साल का कोर्स होता है। एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं। एडमिशन प्रोसेस की जो हम देखते हैं कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, ऑल्सो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफर करता है कि आपको कैसा आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। बेसिकली इसका एडमिशन प्रोसेस होता है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है एंड आपके 10+2 के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। ना अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो 10+2 जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए PCM स्ट्रीम से या डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड कॉलेज। और अगर हम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें 50% या उससे प्लस होते हैं तो ही आप एलिजिबल होते हो ये कोर्स परस्यू करने के लिए, अगर आप एक जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बट अगर आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ST SC OBC, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। 45% में भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो ना। जैसे कि मैंने आपको बताया एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो अगर आपको उसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको जाना होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हम डिटेल्स देते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं अलग अलग टॉपिक पे, उसकी लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बट अगर मैं बेसिक की बात करूँ कि सम ऑफ द पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं जिसके बेसिस पे आपको एंट्रेंस आपकी एंट्री होती है एंड आपको एडमिशन मिलता है। सो JEE मेंस के बेसिस पे नाटा, AMU, EEE, TS, BARC, TN, EA, BARC जैसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन ना। इसका जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कोई यूनिवर्सिटी लेती है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, कोई मेरिट बेस दे देती है। जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरिट बेस दे देती है ना। पॉपुलर नाटा सबसे एक इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है जो जिसके स्कोर के बेसिस पे मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया परसेंटेज 45% तक अगर आप अदर देन जनरल कैटेगरी के हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है एग्रीगेट मार्क्स प्लस स्टूडेंट्स। अगर आपने कंप्लीट किया होता है 10+3 ईयर इन डिप्लोमा कोर्स इन एनी ऑफ द स्ट्रीम्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड डिग्री, तो भी आप एलिजिबल होते हो ये कोर्स परस्यू करने के लिए ना। अगर हम फर्दर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की कि कैसे क्या आपको एग्जाम आता है, क्या उसका सिलेबस होता है, तो बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें आपको फिजिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री जैसे कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें आपको मार्किंग मिलती है। एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर आप करते हैं उसके आंसर के बेसिस पे, यानी आपने कितने अच्छे से उसे आंसर किया है, आपके आंसर्स कितने करेक्ट है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड देन फाइनल जो भी आपका रिजल्ट रहता है उसके बेसिस पे डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी कि आप एलिजिबल भी है या नहीं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार इस कोर्स की एवरेज कोर्स की ट्यूशन फीस कितनी हो सकती है या कितनी जा सकती है, हम कितना बजट प्रिपेयर कर लें अगर हमें ये कोर्स परस्यू करना है, तो आपका बजट एटलीस्ट होना चाहिए 4 से 8 लाख का। यानी आपको इतना इन्वेस्टमेंट तो आपका होगा ही अगर आप कोई बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी जगह भी अगर आप जाते हैं तो, यानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं तो 4 से 8 लाख का एटलीस्ट आपको बजट प्रिपेयर होना चाहिए फॉर स्टडिंग दिस कोर्स। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें कि आप कितना सोच सकते हैं कि कौन से ब्रैकेट के अंदर हमारी मिनिमम सैलरी हम अटेन कर सकते हैं, तो मैं बता दूं 2 से 5 लाख तो आपकी मिनिमम सैलरी रहने ही वाली है अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं एंड किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में जाते हैं तो। अब आप सोचेंगे यार जॉब पोजीशन कौन कौन सी अवेलेबल होती है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सम ऑफ द जॉब पोजीशंस लाइक लैंडस्केप आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन, आर्ट डायरेक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, रिसर्चर, इंटीरियर डिजाइनर एंड लॉट मोर जॉब प्रोफाइल्स आपको अवेलेबल होती है अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं तो। नाउ अगर हम रिक्रूटिंग एरियाज की बात करें या टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें तो सम ऑफ द कंपनीज लाइक आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, सीपी कुकरेजा एसोसिएट, सौम्या कलप्पा कंसल्टेंट, बहुत सी लोकल आर्किटेक्चरल कंपनीज जो होती हैं वो भी आपको हायर करती है। एंड मैंने अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की यानी सहारा ग्रुप, चित्रा, विश्वनाथ आर्किटेक्ट, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको हायर करती है। प्लेसमेंट्स आपको बहुत सारी मिल जाती है अगर आप एक राइट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो। सो राइट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन पहले ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उस पर भी बेसिक वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पे आपको ये वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी। सो अगर हम आगे बात करें इस कोर्स से रिलेटेड कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, तो 5 साल का कोर्स है, यानी कि आपको 10 सेमेस्टर देने रहते हैं क्योंकि सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। ईच सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपको आफ्टर विद इन 6 मंथ्स देना रहता है एक सेमेस्टर का। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं बता दूं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, ह्यूमन सेटल एंड वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स एंड बेसिक डिजाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स आपको इनिशियली पढ़ने रहते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। वहीं अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सर्वे रिलेटेड, क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो बढ़ता जाता है। कमिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर यानी आपके सेकेंड ईयर में आपको मिलते हैं सब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइटिंग, एक्रोस्टिक, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, वाटर वेस्ट, सैनिटाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर अप्रिसिएशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर अप्रिसिएशन पार्ट 1 पार्ट 2, विजुअल आर्ट्स एंड बेसिक डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट आपको मिलते हैं आपके सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर तक आते आते आपके थोड़े से सब्जेक्ट जो रहते हैं लेवल बढ़ जाता है। बेसिक सब्जेक्ट्स आपको हर साल में पढ़ने रहेंगे, बट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो थोड़ी सी और बढ़ती जाती है, थोड़ी सी और एनहांस होती जाती है। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग पार्ट 5 पार्ट 6 आप पढ़ते हैं, थ्योरी और स्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, ग्रीन सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, सस्टेनेबल अर्बन हैबिट्स होती है, स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं आप, डिजाइन मेथोडोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चरल अप्रिसिएशन जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको आपके थर्ड ईयर में पढ़ने रहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर विच इज योर फोर्थ ईयर एंड योर सेमेस्टर्स लाइक 7 and 8, तो इसमें आपको पढ़ना रहता है कि आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं, आपको इलेक्टिव मिलते हैं अलग अलग, आप स्पेसिफिकेशन से ऑप्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेसिकली आपको आपके फोर्थ ईयर में मिलती है, आपको इंटर्नशिप्स करनी रहती है, आपको ट्रेनिंग करनी रहती है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक सब्जेक्ट की मार्किंग मिलती है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहता है, वर्किंग ड्राइंग रहती है, एंड फाइनली जब आप लास्ट ईयर पे आ जाते हैं तो इसके और एक लेवल अप सब्जेक्ट्स आपको आ जाते हैं। थेसिस आ जाती है, थेसिस डिजाइनिंग रहती है, रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, प्रोफेशनल डिजाइनिंग रहती है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहती है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के थेसिस रहते हैं, एंड देन आर्किटेक्चरल रिसर्च इलेक्टिव्स रहते हैं, पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 अर्बन डिजाइन स्टडीज रहती है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहती है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहते हैं अगर आप फाइनली ये कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हैं तो। ना अगर हम बात करें कि क्या हम इसके बाद परस्यू कर सकते हैं, यानी अगर हमने BArch कर लिया यानी बैचलर्स इन आर्किटेक्चर कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज एज वेल एज गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, वर्किंग आप कर सकते हैं, जैसे कि स्केच स्टूडियोज, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आप वर्क कर सकते हैं, स्लीक इंटरनेशनल, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, सौम्या एंड कलप्पा कंसल्टेंट, DLF लिमिटेड, जिंदल जैसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे आप अपनी जो ये डिग्री है प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ फाइनली अगर हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें कि जॉब प्रोफाइल से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, यानी एक जॉब प्रोफाइल से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रोफाइल्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं एंड उसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है। अब पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि आपको डिज़ाइन आर्किटेक्ट बनना है तो आप इनिशियली अर्न कर सकते हैं 4 से 5 लाख की सैलरी। अगर आपको प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बनना है तो
आप अर्न कर सकते हैं अराउंड 6 to 7 लाख इनिशियली। फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की अलग सैलरी होती है 4 से 5 लाख, आप उसमें अर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी जगह प्लेस होते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास आपकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है, आपका टैलेंट कितना अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है वाया योर डिज़ाइंस। सो ये भी डिपेंड करता है, यहाँ पे वो डिफर हो जाती है। आप चाहें तो 3 से 4 लाख इनिशियली भी कमा सकते हैं, 4 से 5, 6 से 7, मतलब सैलरी डिफर करती रहती है, बट आपके टैलेंट पे भी तो डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। सो फाइनली अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करें जो कि आप बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, तो इंटीरियर डिज़ाइन अर्न कर सकता है 4 से 5 लाख का। एंड अगर आप अर्बन प्लानर बनते हैं जिसमें आपको मैप्स के मतलब मैप वगैरह देख के बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे आप कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो सब करना रहता है, तो यहाँ पे भी आप 6 से 7 लाख ईजिली अर्न कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है अबाउट दिस टॉपिक बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। क्या होता है, क्या कोर्स रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एडमिशन रहता है। बट इन केस अगर मुझसे अभी भी कोई टॉपिक रह गया या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है, तो यार आप फ्रीली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड हम आपको एज सून एज पॉसिबल उसमें रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वीडियो सजेशंस भी आप डाल सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जजानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस एपिसोड।